जय सिया राम। दोस्तों, आखिर अयोध्या के दिव्य अलौकिक राम मंदिर का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा? क्या पाकिस्तान में भी छा गया है हिंदू धर्म? क्यों अयोध्या राम मंदिर से पाकिस्तान के मुसलमानों में मच गया हड़कंप? क्या अयोध्या पहुंच रहे हैं सऊदी के शेख? क्यों पाकिस्तानी लोग जलन के मारे तिल मिला रहे हैं? दोस्तों, अयोध्या वैसे तो एक छोटा जिला है, लेकिन इसका इतिहास बहुत बड़ा है। हिंदू धार्मिक स्थलों में रामनगरी अयोध्या हमेशा से अहम रही है, लेकिन अब इसका भव्य और दिव्य रूप भी दुनिया के सामने आ गया है। जहां एक तरफ सारी दुनिया अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से खुश है, वहीं दूसरी तरफ अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि राम मंदिर के बनने से क्या ही फायदा। तो दोस्तों, फायदा नुकसान तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के आते ही लगता है कि राम राज्य लौट आया है। भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मॉरिशस जैसे अन्य देशों से भी जय श्री राम के नारे सुनाई पड़ रहे हैं। अब तो सुनने में आ रहा है कि असली मुस्लिम देश सऊदी अरब के शेख भी अयोध्या की खूबसूरती को निहारने राम मंदिर आएंगे। तो क्या है पूरी खबर, आई जानते हैं। आप बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बन रहे। दोस्तों, अगर आप भी सच्चे सनातनी हिंदू हैं, तो कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम। दोस्तों, यह सनातन धर्म का ही तेज है कि आज भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में राम नाम की गूंज है। लेकिन अगर बात करें उस पाकिस्तान की जहां एक समय अयोध्या के राम मंदिर का विरोध हो रहा था, लेकिन अब उन लोगों की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या प्रतिक्रिया है, तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। कल तक जिन पाकिस्तानियों के लिए राम मंदिर गले में फांस की तरह चुभ रहा था, आज वह भी कह रहे हैं कि अयोध्या में तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ही मंदिर बनना चाहिए। प्राप्त सूत्रों के मुताबिक अब तो पाकिस्तान के मुसलमान यह कहते नहीं थक रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर तो अनंत काल से था, तो अयोध्या की भूमि पर केवल राम मंदिर ही बनना चाहिए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान से राम मंदिर को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सुनने को मिलती है। दोस्तों, पूरा भारत राष्ट्र अपने राम जी के आगमन पर राममय हो चुका है। पूरा देश रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को हंसी खुशी मनाता हुआ नजर आया। भारत देश में उठी राम धुन को दूर तक सुना जा रहा है और विदेशी भी इस समारोह को बड़े प्रेम पूर्वक निहार रहे थे। अब तो प्रतीत होता है कि अरब मुस्लिम देश सऊदी अरब, जहां बहुतायत में रियल मुस्लिम कम्युनिटी निवास करती है, वहां के शेख भी इस अलौकिक पर्व पर अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ लोगों के मन में गलत भ्रांतियां फैल गई थीं कि केवल हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मुस्लिम देशों सहित पूरे 50 देश के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बताते हैं कि इन 50 देश के जनप्रतिनिधियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने अपने कार्यालय से निमंत्रण भेजा गया था। महासचिव चंपत राय अपनी बात को जारी रखते हुए यह भी बताते हैं कि अगर दुबई और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश के जनप्रतिनिधि भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देखने को मिलते, तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होती, क्योंकि हमने केवल ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के अलावा मुस्लिम बहुतायत गल्फ कंट्रीज को भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का न्योता भेजा था। राम मंदिर ट्रस्ट ने अपने स्टेटमेंट में यह भी जानकारी दी कि सभी 4 शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए यह कहना उचित होगा कि अयोध्या देश की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी के रूप में उभरी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन हेतु आएगी। इसके अलावा अयोध्या में कई सारे प्रोजेक्ट कार्य निरंतर चल रहे हैं, जैसे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों को सेवा देने के लिए तैयार है। मिली जानकारी के अनुसार इस अत्याधुनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण की लागत 1450 करोड़ रुपए आकी गई है। आपको बता दें, अब अयोध्या के नए डेवलपमेंट के लिए AI टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाएगी और इससे देश के पहले वैदिक इंडिपेंडेंट सिटी के बेस पर डेवलप किया जा रहा है। अयोध्या के पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 24 लाख से ज्यादा संख्या है। हाल ही में लगातार डेवलपमेंट को देखकर यहाँ लोगों का फुटफॉल अभी से तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये हर दिन 2 करोड़ के पास जा पहुंचेगा, जो अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है।
ऐसे में इसी AI टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी और यह पता किया जाएगा कि अगर राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बाद इतनी ज्यादा संख्या में लोग अयोध्या आते हैं तो शहर के एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज पर क्या क्या असर पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के बेस पर इससे निपटने के लिए पहले से ही प्लानिंग की जाएगी ताकि अयोध्या के लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्ट को भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अयोध्या में चल रहे निरंतर विकास कार्यों के कारण देश ही नहीं बल्कि विदेशियों की भी नजर अयोध्या पर टिकी हुई है। दोस्तों, पाकिस्तान के मुसलमानों की नजर अयोध्या पर है क्योंकि अयोध्या में केवल राम मंदिर ही नहीं बल्कि अयोध्या के धनीपुर इलाके में 5 मीनारों की मस्जिद का निर्माण का कार्य कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगा, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के तहत 5 मीनारों वाली एक मास्टरपीस मस्जिद का निर्माण होगा जिसका नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। ऐसे में पाकिस्तान के मुस्लिम अब अयोध्या के राम मंदिर को सही बता रहे हैं। दोस्तों, आप तो भली भांति जानते हैं कि पिछले दिनों भारत की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब दौरे पर थी और इस्लाम के पवित्र शहर मदीना की विजिट पर भी गई थी। मदीना में यात्रा करने के साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके प्रतिनिधि मंडल हजरत की मस्जिद की यात्रा भी की थी। स्मृति ईरानी की इस यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा और हंगामा हो रहा है क्योंकि स्मृति ईरानी ने गैर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। इसके अलावा स्मृति ईरानी का बिना हिजाब पहने मदीना की यात्रा करने को लेकर मुस्लिम गलत बता रहे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम धार्मिक सहिष्णुता और सऊदी भारत के बीच आपसी संबंध को बढ़ाने के लिए स्मृति ईरानी के सऊदी दौरे को सभी भारतीय और सनातनी खूब तारीफ कर रहे हैं। लेकिन गिने चुने कट्टरपंथी विचारधारा वाले मक्कार लोगों को यह यात्रा रास नहीं आ रही है। आटे दाल को मोहताज और आतंकवाद को पनाह देने वाला देश पाकिस्तान को सऊदी अरब और भारत राष्ट्र की दोस्ती गले नहीं उतर रही है। इसके अलावा कुछ कट्टरपंथी तो सऊदी सरकार के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मोहम्मद कासिफ नाम के एक कट्टरपंथी शख्स ने सऊदी अरब में स्मृति ईरानी की यात्रा को गलत बताया। स्मृति ईरानी और सऊदी की एक हज मंत्री के साथ बैठक की तस्वीर को शेयर करते हुए मोहम्मद कासिफ लिखता है कि बेवकूफ सऊदी राष्ट्रवादी उससे भी ज्यादा बेवकूफ कह रहे हैं कि एक गैर मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल को मदीना आने की अनुमति है क्योंकि तुलसी वहां समोसा बेचने के लिए नहीं गई थी बल्कि वह मुस्लिम बहनों का महरम उतरवाने आई थी। सऊदी के मोहम्मद अलगरनी ने सोशल मीडिया के एक्स पर उस कट्टरपंथी को फटकारते हुए इसका तगड़ा करारा जवाब देते हैं और सोशल मीडिया पर उनका ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। मोहम्मद अलगरनी लिखते हैं कि हमारी जमीन, हमारा देश, हमारे नियम, सिर्फ इसलिए कि आपके पूर्वजों ने इस्लाम अपना लिया और हमने आपको अरबी नाम दिया। आप हमारे मामलों में दखल नहीं दे सकते हैं। आपके अरबी ना होने का मतलब यह नहीं है कि आप हमारे मामलों में कोई राय रखेंगे। आप हमारे लिए व्यर्थ के समान हैं और हम एक जैसे नहीं हैं। आपको हमारे मामलों से मतलब नहीं रखना चाहिए। मोहम्मद अलगरनी का यह ट्वीट उन मुसलमान को पढ़ना चाहिए जो केवल धर्म के नाम पर दंगा फैलाना जानते हैं। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही कमेंट में लिखें जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।